फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। Question is to find the area bounded between the curve x square equal to 4y and x is equal to 4y minus 2। ओके, तो ये दो कर्व गिवन है, हमें इनके बीच का जो एरिया है वो कंप्यूट करना है। ठीक, तो पहले हम इन दोनों कर्व्स को प्लॉट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ये क्या कैसे कर्व है? ये एक पैराबोला है विच इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, तो इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कर्व। ठीक, नेक्स्ट कर्व है गिवन हमें एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो हमें चाहिए इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स को 0। जब एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 4y इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू 1/2। एंड जब y को हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट हो गए। सो ये x जब 0 होगा तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/2, और जब x की वैल्यू -2 होगी तो यहाँ से y की वैल्यू होगी 0। तो ये जो लाइन होगी कुछ ये इस तरीके से होगी। ठीक, तो हम ये पॉइंट सपोज कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा 0,1/2। ओके, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट हमारा -2,0। दिस इज ओरिजिन O। तो हमें अब इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, और इसका जो ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ये P है और ये P' है। ठीक, तो इसका हमें पहले फाइंड आउट करना होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, ओके, सो ये है x इक्वल टू 4y माइनस 2, और 4y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, सो दिस इज x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फैक्टर करेंगे इसके। सो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे x को, सो द रिमेनिंग इज x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, सो दैट इज x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। ठीक, अब जब x इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 4। सो 2 स्क्वायर इज 4, 4/4 दैट इज 1। एंड जब x की वैल्यू होगी -1 तो -1 का स्क्वायर 1, 1/4। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,1, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,1, एंड ये p डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये -1, 1/4, -1, 1/4। ठीक, अब हमें ये जो रीजन कंप्यूट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरीके से पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस के। ठीक, तो ये जो रीजन है ये क्या होगा, सो दिस रीजन, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 4। तो एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से है -1 से ये 4 तक, सॉरी 2 तक। एंड अपर कर्व है ये स्ट्रेट लाइन, और जिसकी इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें इस कर्व से x इक्वल टू 4y माइनस 2 से, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस लोअर कर्व है पैराबोला। सो यहाँ से y की वैल्यू आएगी x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू dx। ठीक, तो हमें बेसिकली इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सो 1/4 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। सो दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ -1 to 2 x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, सो इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रल 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3, लिमिट इज फ्रॉम -1 to 2। सो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1/4 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2, 2 2 जा 4, माइनस 2 क्यूब इज 8/3, माइनस -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो -1 का स्क्वायर प्लस 1/2, -1 इंटू 2 दैट इज -2, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस -1 का होल क्यूब दैट इज -1, और ऑलरेडी यह -1 है तो ये +1, और ये लोअर लिमिट का माइनस, तो दैट इज -1/3। ठीक, सो दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ 2 + 1, 2 + 4 6, 6 + 2 दैट इज 8, माइनस 1/2, माइनस 8/3, 1/3 दैट इज 9/3, 9/3 मतलब 3। ओके, 8 - 3 इज 5, 5 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। सो दिस इज 1/4 इंटू 9/2 दैट इज इक्वल टू 9/4, 2 जा 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो हमें रीजन है दोनों कर्व के बीच में, उसका एरिया होगा 9/8। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इज इफ इंटीग्रल ऑफ √1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू ax इंटू √1 - x स्क्वायर टू द होल पावर m, where a of x is some function of x, then we have to find the value of ax to the whole power m। ओके, तो बेसिकली हमें ये जो इंटीग्रल गिवन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं i के इक्वल, सो ये है i इज इक्वल टू
इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अंडर रूट के बाहर आके ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को वेरिएबल टी। ओके, सो इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रल में, सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हो गई डी टी बाई 2, सो दिस इज डी टी अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जो हमने सपोज किया है टी, सो दिस इज ओनली अंडर रूट टी। ठीक, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी का, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 दैट इज 2/3 प्लस सी विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, सो देयरफॉर दिस इज माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स टी की वैल्यू है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी होल पावर 3/2 प्लस सी। ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ओके, अगर अब हम इसको कंपेयर करें जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके साथ, दैट इज ए एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर एम, सो यहाँ लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ए एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर एम प्लस सी के साथ। ठीक, तो ए एक्स क्या है, कोफिशिएंट है इस एक्सप्रेशन का, तो वो हो जाएगा ये इसके इक्वल दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब, तो यहाँ से ए ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब एंड एम क्या है, एम इज द एक्सपोनेंट ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है ए एक्स टू दी होल पावर एम, सो देयरफॉर ए एक्स टू दी होल पावर m is equal to minus 1 upon 3x cube to the whole power 3 and this is equal to minus 1 upon 27x to the power 9। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ax to the whole power m, so therefore the correct answer is first option। Question is to find the value of the integral from minus 2 to 2 sin square x divided by greatest integer of x upon pi plus 1 upon 2 with respect to x। ओके, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि द इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू है 0.4, तो इसकी लेफ्ट में जो इंटीजर है वो इसका आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव नंबर है जैसे फॉर एग्जाम्पल -2.16, ठीक, तो इसकी लेफ्ट में इंटीजर है -3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाया जाता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस जो इंटीग्रल की लिमिट है उसको चेंज करेंगे, तो उसको ब्रेक कर रहे हैं -2 to 0 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई, अब -2 to 0 के लिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई है इसकी वैल्यू लाइक कर रही है -1 से 0 में। ठीक, ओके, और इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा माना जाएगा, अब वो माना जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 1/2 dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 0 से 2 के केस में जो लिमिट है वो हमारी वैल्यू जो वो लाई करेगी 0 से लेकर 1 के बीच में, सो इसकी लेफ्ट में इंटीजर माना जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 प्लस 1/2 dx। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2 दैट इज -1/2, सो दिस इज -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 0 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अगर इसे फर्स्ट इंटीग्रल में अगर हम सब रिप्लेस करें x को -t से, तो ये आएगा dx इज इक्वल टू -dt। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर -t dt, और लिमिट जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी 2 to 0 के लिए। ओके, क्योंकि व्हेन x टेंड्स टू -2 t विल टेंड्स टू 2, और व्हेन x टेंड्स टू 0 t विल आल्सो टेंड्स टू 0, प्लस ये सेम रहेगा दैट इज 2 टाइम्स 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, एंड साइन माइनस थीटा माइनस सन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ लिमिट को ध्यान से देखें तो ये जो लिमिट है वो 2 to 0 है, तो इसको हमें इंटरचेंज करना होगा क्योंकि 2 to 0 कोई ये डिफाइंड नहीं है। तो प्रॉपर्टी होती है अगर इसकी हम लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, सो दिस इज -2 टाइम्स ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 to 2 साइन
स्क्वायर टी, तो हम यहाँ पे डमी वेरिएबल है ये टी, तो इस डमी वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स, क्योंकि ये टी एक डमी वेरिएबल है, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया था क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें अब ये दोनों इंटीग्रल जो है वो सेम है, लिमिट भी सेम है, उनका जो इंटीग्रेंड है वो भी सेम है, और एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो ये पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 0, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। Question is from the set of number 1 to 11, two numbers are taken such that their sum is even. Then the conditional probability that the selected numbers are even is equal to how much? ओके, तो देखिए टोटल हमारे पास नंबर है 1 से लेकर 11 तक। ठीक, इसमें से दो नंबर इस तरीके से हमें चूज करने हैं सच दैट उनका जो सम है वो इवन है। तो सपोज करते हैं ये इवेंट है हमारा ई, दैट इज द सम इज इवन। ठीक, और एफ इवेंट है कि जो सिलेक्टेड नंबर है वो इवन हो, सो द नंबर इज इवन। ठीक है, अब हमें जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, यानी जो इवेंट ई है वो ऑलरेडी गिवन है सच दैट एफ आकर हो रहा है। ठीक, तो जो टोटल 11 नंबर्स हैं उसमें से 6 हमारे पास होंगे टोटल ऑड नंबर्स, तो 6 होंगे टोटल ऑड नंबर, एंड जो रिमेनिंग 5 नंबर है वो होंगे हमारे इवन नंबर्स। ठीक, अब सम इवन कब कब आ सकता है? सम जो इवन है वो तभी आ सकता है जब दोनों नंबर जो हम चूज कर रहे हैं वो अगर बोथ आर ऑड हो और बोथ आर इवन। ठीक है, या तो दोनों नंबर इवन होने चाहिए या फिर दोनों नंबर ऑड होंगे, तभी जो सम है वो इवन आएगा। ओके, सो देखिए देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई ये क्या होगा? सो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम कितने नंबर चूज कर रहे हैं? टोटल 2 नंबर चूज कर रहे हैं, और टोटल इवन नंबर्स कितने हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5c2। 5 में से हमें 2 नंबर चूज करने हैं, डिवाइडेड बाई जो सम है वो इवन आना चाहिए। तो इवन सम कैसे कैसे आ सकता है? या तो दोनों जो नंबर्स हैं वो हमारे ऑड होने चाहिए या फिर दोनों नंबर इवन होंगे। ठीक, अब टोटल ऑड नंबर्स हैं 6, तो इन 6 में से जो हम 2 नंबर चूज कर रहे हैं वो दोनों के दोनों ऑड हों, या दैट मीन्स 6c2, या फिर जो 2 नंबर हम चूज कर रहे हैं वो दोनों अगर इवन हो और टोटल इवन नंबर से 5, तो दैट इज 5c2। ओके, तो ये हो जाएगी मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे एनसीआर को यूजिंग एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल से। तो 5c2 आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6c2 दैट इज 15 प्लस 5c2 दैट इज 10। सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 25। सिंप्लीफाई के लिए से डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 10, 5 5 25। ठीक, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/5। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। Question is evaluate limit x tends to 0 tan of pi sin square x plus mod x minus sin x into greatest integer of x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो देखिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, तो ये दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए लिमिट के अंदर एक प्रॉपर्टी है हमने देखी थी, दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है, सिमिलरली टेन एक्स अपॉन एक्स ये भी 1 होता है। तो उस डेफिनेशन को यूज करने के लिए जो ये फंक्शन है एक्स वही फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि अब ये जो टर्म है हमारा 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको एक्सपेंड करना ये है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जो फर्स्ट लिमिट है इसकी वैल्यू तो सिंप्लीफाई हो गई, पाई आई गई लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे। ओके, अब सेकंड लिमिट के लिए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो केस कंसिडर करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है व्हेन x टेंस टू 0 पॉजिटिव।
तो जब x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस x, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये इक्वल होगा 0 के, क्योंकि ये नियरली अबाउट 0 है। ठीक, तो उसको यहाँ यूज़ करेंगे इस वैल्यू में। सो यहाँ से लिमिट की वैल्यू आएगी पाई प्लस 1 प्लस इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस ये अगेन 0 तो साइन 0 इज 0 तो ये 0, तो लिमिट आ गई हमारी पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट होगी पाई प्लस 1। ओके, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करते हैं, दैट मीन्स व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस, तो मॉड x की वैल्यू हो गई माइनस एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो x जो है वो 0 से छोटा है तो उसकी जो लेफ्ट इंटीजर है वो है -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो गई -1। अब इस केस में लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, सो दैट इज पाई प्लस 1, तो सेम ही रहेगा यहाँ तक। अब x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, दिस इज -1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x इसकी वैल्यू है -x इंटू साइन ऑफ -x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज पाई प्लस 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये एक x इस x से कैंसिल, सो दैट इज साइन x अपॉन x। ठीक, सो बाय द प्रॉपर्टी साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा, सो दिस इज पाई प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2, सो दिस इज 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज 0, सो दैट इज पाई। ओके, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई हमारी पाई एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई पाई प्लस 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे यहाँ से कि देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। Question is let f of x is equal to -1 when x lies between -2 to 0 and x square -1 when x lies between 0 to 2. If g of x is equal to modulus of f of x plus f of mod x, then we have to find gx in interval -2 to 2. ओके, सो देखिए फंक्शंस को हम प्लॉट करते हैं। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो पहले हम प्लॉट करें एफ ऑफ एक्स को, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इन द इंटरवल, तो ये सपोज करें ये पॉइंट है हमारा 2, ये पॉइंट है -2 और ये है हमारा ओरिजिन 0। ठीक, अब इन द इंटरवल -2 to 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है -1, तो ये है -1। सो यहाँ से इसका कर्व बनेगा ये स्ट्रेट बिल्कुल -1। ओके, अब 0 से 2 पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर -1, तो ये जो कर्व है ये यहाँ 1 से पास होगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा हमारा कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, नेक्स्ट y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मॉड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए मॉड एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि जो y बिलो एक्स एक्सिस जो है वो सब अबव एक्स एक्सिस पहुंच जाएगा। सो ये है पॉइंट, हमारे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं 0, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट -1, ये पॉइंट है -2। ठीक, तो ये -1 ऊपर जाकर +1 होगा। ओके, तो ये जो 1 से 2 का ग्राफ है ये तो सेम रहेगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, तो अब ये शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए ये अब जाएगा ये -1 से -1 की जगह +1 एंड ये होगा डिप ये इस तरीके से। तो ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक, अब तीसरा ग्राफ हम बनाएंगे y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इस केस में जो x है वो हमारा पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो लिमिट होगी जब -2 to 0, तो बेसिकली वो लिमिट 0 से 2 हो जाएगी क्योंकि x पे हम मॉड ले रहे हैं। ठीक, तो ग्राफ हमारा y इक्वल टू -1 अब ये नहीं बनेगा, तो एक्स स्क्वायर -1 ही बनेगा दोनों साइड। तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा -2 +2 एंड दिस इज 0। सो व्हेन x इज 0 y इज -1। सो देखिए -1 ये है 1, तो 1 से पास होता हुआ जाएगा ग्राफ हमारा, तो ये है ये इस तरीके से। ठीक, सिमिलरली ये इधर से जाएगा क्योंकि y इक्वल टू -1 की जगह जब हम 0 से -2 के बीच में कोई पॉइंट देंगे तो वो ग्राफ भी x स्क्वायर -1 टाइप का ही ग्राफ देगा हमें।
तो इसको अगर आप ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे तो ये एग्जैक्ट ग्राफ मिलेगा हमें। ओके, तो ये हमारा कुछ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक, अब g ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है, तो g ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ मॉड x। तो इन दोनों ग्राफ को ऐड करना है हमें। सो देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ मॉड x। ठीक, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो ये पॉइंट है 0, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस इज -1 एंड -2। ठीक, तो देखिए जब ग्राफ हमारा 1 से 2 के बीच में है तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी एक्स का -1 टाइप का और इधर भी एक्स का -1 टाइप का है। तो जब ऐड करेंगे तो इसकी जो ये होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा ग्राफ। ठीक, अब 0 से 1 में देखिए यहाँ पे ग्राफ ये पॉजिटिव में है एक्स का -1 और इसमें नेगेटिव में है। तो बेसिकली जब ऐड करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ग्राफ 0 हो जाएगा। तो -0 से 1 के बीच में तो ये आ जाएगा ये इधर ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक, अब नेगेटिव साइड में देखें तो 0 से -2 के लिए यहाँ पे है ये +1 और यहाँ पे है ये ग्राफ हमारा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स का -1। ठीक, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कुछ ये इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये ग्राफ है हमारा g ऑफ x का। ठीक, अब हमें ये देखना है कि g ऑफ x किस टाइप का फंक्शन है। तो फंक्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन नॉट कंटिन्यूस, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस है, कहीं भी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, ये पॉइंट हमारा सही होगा क्योंकि ये जो गिवन हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 1। ओके, बिकॉज आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 पे जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसका जो स्लोप है वो 0 है। तो हम कहेंगे कि दिस पॉइंट इज ग्राफ g ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। Question is, out of 30 observation, 10 are 1/2 plus d, 10 are 1/2 and other 10 are 1/2 minus d, whose variance is 4/3, then we have to find the value of modulus of d. ओके, तो ये 30 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो हमें गिवन है। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स वाई यानी इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये इनका एक्स बार हो गया यानी मीन इसका होल स्क्वायर। ओके, सो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। सो पहली 10 ऑब्जर्वेशन है 1/2 प्लस डी, तो इनका सम क्या होगा। सो दिस इज क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन सेम है, सो 10 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस डी इसका होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस डी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 30। ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस समीशन एक्स आई। सो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस डी, क्योंकि जो फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन है उन सब की वैल्यू 1/2 प्लस डी है और सभी सेम है, सो 10 टाइम्स हो जाएगा उनका। प्लस नेक्स्ट 10 है 10 इंटू 1/2 प्लस नेक्स्ट हो गई 10 इंटू 1/2 माइनस डी, ये इनका सब सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन आ 30 इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो दिस इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से थ्रू आउट हम कॉमन ले सकते हैं 10 को, तो 10 इस 30 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स। सो दिस इज 1/4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, तो 2 से 2 कैंसिल, सो दैट इज डी प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस, सिमिलरली यहाँ से भी 10 कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस डी प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस डी होल डिवाइडेड बाई 3 इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, तो ये डी इससे डी कैंसिल, सो दिस इज 1/4 1/4 1/4 दैट इज 3/4 प्लस 2 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये डी इस डी से कैंसिल, सो 1/2 1/2 1/2 दैट इज 3/2 इंटू 1/3 इसका होल स्क्वायर। ओके, सेपरेट करेंगे, सो दिस इज 3 से 3 कैंसिल दैट इज 1/4 प्लस 2/3 डी स्क्वायर माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, सो दिस इज 1/4, ये 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो इसका वेरिएंस आ गया 2/3 डी स्क्वायर। ओके, अब हमें वेरिएंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी था दैट इज 4/3, सो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर 2/3 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, सो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, सो देयरफॉर डी स्क्वायर इज 2, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से आएगा मॉडुलस ऑफ डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी।
ठीक, तो ये हो गया रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ डी. सो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. Question is the equation of common tangent to the curve y square equal to 4x and xy equal to 2 is how much? Okay, so देखिए पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये xy इक्वल टू 2, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. सो हम ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m. ये इक्वेशन है. ठीक, अब ये सेम टेंजेंट जो है वो सेम टेंजेंट इस कर्व पे भी है एक्स वाई इक्वल टू 2 पर, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इसको यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एम इंटू एक्स प्लस 1/m इज इक्वल टू 2. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आएगा ये एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2m. सो इसको लिख सकते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2m इज इक्वल टू 0. ठीक, अब ये एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक, अब लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये दोनों पे लाई करेगी और इसके रूट एक ही होगा क्योंकि जो कॉमन टेंजेंट है दैट मीन्स इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक ही होगा दोनों का. सो दैट मीन्स जो इस इक्वेशन के रूट होंगे वो एक ही होंगे दोनों. तो हम कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होना चाहिए तभी इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे. ठीक, डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो बी का मतलब हो गया 1 माइनस 4 इंटू ए की इज एम स्क्वायर इंटू सी इज माइनस 2m इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4 टू 8 एम क्यूब इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आएगी, एम क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1/8. सो एम की वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2. ठीक, इस एम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में तो यहाँ से जो टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट दोनों कर्व पे वो आ जाएगा. सो वाई इज एम एक्स प्लस 1/m. एम है माइनस 1/2 सो दैट इज माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/m दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी दैट x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन है कॉमन टेंजेंट की दोनों कर्व के ऊपर. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन इज इफ एफ के एक्स इज इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर kx प्लस कॉस टू द पावर kx देन वी हैव टू फाइंड f4x माइनस f6x. ओके, तो हमें यहाँ से f के x गिवन है तो हम पहले हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे k इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से हम आएगा f ऑफ 4x. ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x. ठीक, अगर इसमें हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में. अगर यहाँ पे हम सपोज करें a को साइन स्क्वायर एक्स और b को कॉस स्क्वायर एक्स तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक, एंड बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1. सो दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. सेपरेट करेंगे सो दिस इज 1/4 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ये हो गई एफ ऑफ 4x की वैल्यू. इसी तरीके से कंप्यूट करेंगे एफ ऑफ 6x की वैल्यू तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे k की जगह 6 तो ये हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x. अगेन अगर यहाँ पे हम सपोज करें दैट a है हमारा साइन स्क्वायर एक्स और b है कॉस स्क्वायर एक्स तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म का और इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू ए प्लस बी. ठीक, सो उसको यहाँ यूज़ करेंगे सो दिस इज 1/6 टाइम्स ऑफ a दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसका होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, एंड अगेन बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 तो ये भी 1 हो जाएगा. So this is 1/6 times of 1 minus 3 times of sin square x into cos square x. सेपरेट करेंगे so this is 1/6 minus 1/2 times of sin square x into cos square x. ओके, ये f of 6x की वैल्यू आ गई. अब हमें फाइंड आउट करना है f4x minus f6x. So therefore f4x minus f of 6x is equal to तो f4x में था ये 1/4 minus 1/2 times of sin square x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस f6x इज 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे पूरे। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम आएगा इनका 12, सो 4 3 12, 6 2 12, सो दैट इज 1/12। ओके, so therefore the required value of f4x minus f6x is 1/12. So the correct option is first option. Question is, a square is inscribed in a circle x square plus y square minus 6x plus 8y minus 103 is equal to 0 such that its sides are parallel to the coordinate axis. Then we have to find the distance of the nearest vertex to the origin. ओके, सो देखिए हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 103 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम इस सर्किल का जो सेंटर है वो लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 -4। ठीक, एंड रेडियस क्या होगा, रेडियस आर स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 103। ओके, सो दिस इज 9 प्लस 16 प्लस 103 दैट इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से इस सर्किल की रेडियस आ गई, रेडियस आर इज इक्वल टू 8√2। ठीक, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। ओके, जो देखिए कंसीडर करते हैं, ये है हमारा सर्किल जिसका ये सेंटर है पॉइंट पी एंड जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -4, और ये है स्क्वायर ABCD और यहाँ से है ABC एंड D। ठीक, एंड इस सर्किल की जो रेडियस वो है 8√2। ओके, तो देखिए रेडियस 8√2 दैट मीन्स PC AP इज इक्वल टू ये होगा PC और ये है रेडियस के इक्वल दैट इज 8√2। तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल है AC उसकी लेंथ आ गई हमारे पास 8 2 16√2। ठीक, अब स्क्वायर का डायगोनल 16√2, तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो हो जाएगी हमारी 16। ठीक, सो अब हमें ये गिवन है कि जो स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो सभी पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। सो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके ये डिस्टेंस PC हमारी 8√2 है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं C पॉइंट के, तो ये आएंगे कोऑर्डिनेट 11,4। ठीक, अब हमने यहाँ देखा था कि जो स्क्वायर की साइड वो 16 है, सो ये D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सो दैट इज -5,4। ओके, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो अगर यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव होगा। अब इसके बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए 16, अब ये 11 है तो ये -5 ही होगा। ठीक, अब ये -5 है तो ये पॉइंट भी -5 होगा, लेकिन डिस्टेंस होनी चाहिए 16, तो यहाँ 4 है तो नीचे हो जाएगा ये 4 - 16 दैट इज -12। ठीक, सिमिलरली ये पॉइंट 11 तो ये पॉइंट भी 11 होना चाहिए, और ये पॉइंट जब -12 है तो ये पॉइंट यहाँ -12 होगा। ठीक है, सो देख सकते हैं यहाँ पे भी डिस्टेंस 11 - -5 यानी कि 11 + 5 16 आ रही है डिस्टेंस। तो हमने इस स्क्वायर की सभी साइड्स सभी वर्टिसेस जो है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए ABCD। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ओरिजिन से इनकी जो वर्टेक्स हैं उसकी नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। सो ओरिजिन से इन सबकी डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। सो सपोज करें ओरिजिन है हमारा O, सो OA इज इक्वल टू क्या होगा, सो दिस इज √of O, तो ओरिजिन है तो ये हो जाएगा A पॉइंट है -5 को -12, सो दिस इज -5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 दैट इज 116 एंड 116 का स्क्वायर रूट हो गया 13, तो OA इज इक्वल टू 13 हो गया। OB इज इक्वल टू √of 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144 दैट इज इक्वल टू √of 265। OC दिस इज √of C point is 11,4, so this is 11 square plus 4 square, so this is 121 plus 16 that is equal to √of 137, and OD this is equal to √of D point is -5,4, so that is 5 square plus 4 square, 5 square is 25, 4 square is 16, that is √of 41। ओके, तो इन सब में अगर हम देखें तो सबसे जो नियरेस्ट डिस्टेंस सबसे कम डिस्टेंस जो वो यही है √41, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी कि नियरेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज √41, सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 के लिए 11 जनवरी के लिए शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ Q इज अ फॉल्स एंड P एंड Q इज बिलोंग टू R इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अगर Q फॉल्स होगा विच मीन्स ये जो है ये ऑल्सो ट्रू होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टोटोलॉजी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे टोटोलॉजी है। बेसिकली अगर देखें यहाँ पे तो अगर P एंड Q, ठीक है, P एंड Q जो है वो कैसे रिलेटेड है यहाँ पे R से। ठीक है, ये यहाँ पे R से, विच मीन्स ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जो होगा R इज ट्रू, ये जो है ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा।
तब अगर देखेंगे तो दो केस ले सकते हैं यहाँ पे, दो केस अगर लेंगे यहाँ पे तो केस वन में क्या आ जाएगा, केस वन होगा विच मीन्स अगर P एंड Q है यहाँ पे इज ट्रू, अगर P एंड Q ट्रू हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, विच मीन्स इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि R भी ट्रू होगा एंड R इज ट्रू, ठीक है, तो R भी इसके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट अगर इट इज नॉट पॉसिबल एज Q इज फॉल्स, ठीक है, Q अगर फॉल्स होगा तो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन कर रखा है Q फॉल्स है, तो अगर Q फॉल्स है तो Q एंड P कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये नॉट पॉसिबल क्यों है यहाँ पे, ये यहाँ पे नॉट पॉसिबल बिकॉज Q इज फॉल्स, Q इज गिवन फॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन Q इज जो है वो फॉल्स गिवन है। अब दूसरा केस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे क्या आ जाएगा, केस टू अगर देखें यहाँ पे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ, इस एरो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर P और Q ये फॉल्स हुआ, इज फॉल्स विच मीन्स R भी फॉल्स है एंड R इज फॉल्स, तो ये क्या कंडीशन आ जाएगा कि अगर P एंड Q फॉल्स है तो R भी फॉल्स होगा, विच मीन्स यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि जो P जो है, P क्या क्या हो सकता है, P जो है ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, P जो है ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, बट Q जो है वो फॉल्स गिवन है क्वेश्चन में, R को क्या होना होगा, फॉल्स होना होगा, ठीक है, R को जो है क्या होना होगा, फॉल्स होना होगा, तभी ये केस टू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, केस टू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इस सिनेरियो में। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P और R जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करेगा P एंड R को, ठीक है, P एंड R इज क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे इज ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स होगा, विच मीन्स ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, P क्या था यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स हो सकता था, R क्या है, फॉल्स है, R यहाँ पे फॉल्स है, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, विच मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, P एंड R क्या आ जाएगा, R को हमने फॉल्स ले लिया, P को ट्रू ले लिया, तो एंड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स, विच मे बी ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या आ सकता है, इसको ले सकते हैं मे बी ट्रू और फॉल्स, मे बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगा। दूसरे लिए अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, P एंड आ जाएगा यहाँ पे R इम्प्लाइज, P एंड R विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा यहाँ पे P और R, ठीक है, इज, इसको रिप्रेजेंटली अगर देखें यहाँ पे तो इज क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे इज, ये क्या आ जाएगा P एंड R, तो यहाँ पे P फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, ये बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स आ गया, विच इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, विच इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है, तो ये जो टोटोलॉजी है ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, ये जो टोटोलॉजी है ये ऑलवेज ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 3 जो है वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। इफ वन रूट इज क्यूब ऑफ द अदर, ठीक है, तो एक जो रूट है इसका वो दूसरे का क्यूब के इक्वल है, फॉर द इक्वेशन 81x² प्लस kx प्लस 256 = 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज, ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ अगर इक्वेशन देखेंगे तो क्या क्या होना है यहाँ पे, 81x² प्लस में क्या लिखा यहाँ पे kx लिखा हुआ है, प्लस में क्या लिखा यहाँ पे 256 दिस इज इक्वल्स टू 0, तो इसके एक रूट जो है वो दूसरे का क्या है, क्यूब है, ठीक है, तो अगर लेट से एक रूट अल्फा एज्यूम करेंगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब, ठीक है, एक रूट अगर अल्फा एज्यूम करें तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब। तो यहाँ से बेसिकली अगर अपन इसके लिए सम ऑफ रूट्स देखेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस में अल्फा क्यूब, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस में अल्फा क्यूब, और ये क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, विच मीन्स माइनस टाइम्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे 81, और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा क्यूब, एक रूट अल्फा और दूसरा रूट क्या यहाँ पे अल्फा क्यूब, दिस इज क्या आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या यहाँ पे 256 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 81, ठीक है, तो ये वैल्यू बेसिकली किसकी को लगा, ये यहाँ पे अल्फा की पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकते हैं, ये लिखा यहाँ पे 4/3 की पावर 4, ठीक है, ये क्या लिखा 4/3 की पावर 4, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा बेसिकली 4/3, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3 प्लस माइनस 4/3 बोल सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3 आएगा। अब आगे अगर हम यहाँ से k की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, k की वैल्यू को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ गया यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 4/3, तो अल्फा की वैल्यू लेट से यहाँ पे 4/3 पुट करेंगे प्लस साइन के साथ में, तो k के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, k के लिए वैल्यू आ जाएगा -81 टाइम्स में अल्फा प्लस में अल्फा क्यूब, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं प्लस का 4/3, अल्फा की पावर 4 इज टू 4/3 की पावर 4, तो अल्फा की दो वैल्यू प्लस माइनस 4/3, तो आ जाएगा -81 टाइम्स में ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस साइन 4/3 प्लस में 4 क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 अपॉन में 27,
तो ये जो वैल्यू होगा ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव में, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 300, ठीक है। और सिमिलरली अगर अपन ये वैल्यू अल्फा के लिए अगर नेगेटिव में ले, अल्फा के लिए अगर माइनस में 4/3 लेंगे तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, के लिए ये आ जाएगा -81 इंटू में अल्फा प्लस में अल्फा क्यूब, और अल्फा की वैल्यू -4/3, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 300। तो के की वैल्यू यहाँ पे +-300 पॉसिबल है, ठीक है। के लिए +-300 पॉसिबल है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 के 11 जनवरी डेट के लिए शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है इफ x एंड y आर रियल एंड -2 - iota upon 3 whole cube this is equals to x plus iota y is upon में 27, देन वैल्यू ऑफ y - x, ठीक है। तो y - x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करना, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये लिखा यहाँ पे x प्लस में आयोटा y, x प्लस में आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 27, दिस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले लेंगे वैल्यू इसके लिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 माइनस आयोटा अपॉन में 3 का होल क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा -6 माइनस आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा 3 का होल क्यूब। यहाँ से अगर -1/3 बाहर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 की पावर 3 और इंटू में क्या आ जाएगा पे 6 प्लस में आयोटा की पावर 3, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू बेसिकली किसकी इक्वल आ गया, ये आ गया यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ 1/27, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1/27, ठीक है। तो ये यहाँ से 27 दोनों साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर एक्सप्रेशन क्या था यहाँ पे ये था यहाँ पे x प्लस में आयोटा y अपॉन में 27 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जगह 6 क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 क्यूब आ जाएगा यहाँ पे 216, ठीक है। ये जगह पे 216 a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे आयोटा क्यूब, ठीक है। तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे आयोटा क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा 3a² b, ठीक है। 3a² b तो ये आ जाएगा 108 आयोटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस में ये क्या आ जाएगा 3ab², ठीक है। 3ab², तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 18 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 18 आयोटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब आयोटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होता है माइनस का आयोटा, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से अपन देखें तो 27 आपस में कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया यहाँ पे x प्लस में आयोटा y, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स में ये आ जाएगा यहाँ पे 216, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 108 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ से बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अगर अपन रियल वैल्यू देखेंगे तो ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा यहाँ पे रियल वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 198 आ जाएगा ये वैल्यू, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 107 आयोटा। तो एक्स की वैल्यू को अगर कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 198, और वाई की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो माइनस का 107। ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पे फाइंड आउट करना था इसके लिए y माइनस में x, ठीक है। तो y माइनस में x की वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस में x की वैल्यू आ जाएगा 198 माइनस में 107, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा पे 91। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा पे 91 के इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 के लिए 11 जनवरी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन x³ अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन x की पावर 8 इज 5670, देन सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो x की जितनी भी पॉसिबल रियल वैल्यूज होगी उसकी सम फाइंड आउट करना, ठीक है। तो पावर अगर देखेंगे यहाँ पे x³ अपॉन में 3, x³ अपॉन में 3 प्लस में 3 अपॉन में x, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 8। अब पावर अगर 8 है और 8 क्या है यहाँ पे पावर जो है वो क्या है यहाँ पे इवन है। तो अगर पावर इवन हो तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो पावर अगर इवन हो तो ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम बाइनोमियल थ्योरम से जानते हैं अगर पावर इवन हो तो ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा। और अगर पावर ऑड होता है तो वहाँ पे 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है। और मिडिल टर्म क्या होगा यहाँ पे, मिडिल टर्म हो जाएगा यहाँ पे t ऑफ 8 अपॉन में 2 प्लस 1, तो t5 जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, t5 जो होगा ये इसका मिडिल टर्म होगा। और t5 के लिए अगर अपन फॉर्मूला देखेंगे ये क्या आ जाएगा, t5 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 8c4, ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 8c4, t5 के लिए फॉर्मूला 8c4 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे x³, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे x³ अपॉन 3 की पावर क्या आ जाएगा 8 - 4 4 आ जाएगा, इंटू में ये आ जाएगा 3 अपॉन x की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है।
और मिडिल टर्म के एक्सप्रेशन की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे, वो गिवन है यहाँ पे 5670, ठीक है। इसका जो वैल्यू गिवन है, ये क्या गिवन है 5670, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 8c4 की वैल्यू अगर अपन देखें यहाँ पे, ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा x की पावर 12 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 4 इंटू में ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 5670, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये देखेंगे तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 4 3 की पावर 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे अगर कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे तो ये x की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और ये इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 8, दिस इज इक्वल्स टू 5670। ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू में 2 8 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से यहाँ पे 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 70 इंटू में x की पावर 8, दिस इज इक्वल्स टू 70 इंटू में x की पावर 8 इंटू में 5670, तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो x की पावर 8 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर कैंसिल आउट करें यहाँ पे इसको, तो x की पावर 8 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 81, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 81, ठीक है, ये वैल्यू आ गया यहाँ पे 81। तो अगर अपन 81 की वैल्यू को देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 81 लिखा हुआ है यहाँ पे 3 की पावर 4 और इसे बोल सकते हैं यहाँ पे √3 की पावर 8, ठीक है, √3 की पावर 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे √3, तो x के लिए दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस में √3, ठीक है। पावर इवन है, यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस √3 जो कि रियल वैल्यू होगा। तो अब इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो एक क्या है यहाँ पे √3 है, दूसरा वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का √3, तो बेसिकली सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के लिए 11 जनवरी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का यहाँ पे ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई के इक्वल है, देन मोड ऑफ पी की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इन्होंने क्या गिवन है कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए इंटू में इक्वेशन जो गिवन है ए इंटू में ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 3 इंटू में 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स से क्या गिवन है यहाँ पे, मैट्रिक्स से गिवन है यहाँ पे 0 p, ठीक है। ये क्या गिवन है यहाँ पे 2q, ये क्या गिवन है q और ये माइनस का q, और ये क्या गिवन है यहाँ पे r माइनस का r और ये r। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब ए ट्रांसपोज देखेंगे, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम फॉर्म करेंगे यहाँ पे, दिया जाएगा 0, ये p आ जाएगा यहाँ पे और ये p आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 2q आ जाएगा, q आ जाएगा और ये माइनस का q आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे r, ये आ जाएगा माइनस का r और ये आ जाएगा यहाँ पे r। तो ये यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज आ गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स ये 1 0 0 0 1 0 और ये यहाँ पे 0 0 एंड 1, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आगे इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह जगह रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 4q² प्लस में r², ठीक है, 4q² प्लस में r²। अब ये रो 1 को इसके कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली रो 1 को इसके कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यह यहाँ पे 2q², यह यहाँ पे 2q² माइनस में r²। अब यहाँ पे इस रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या जगह पे माइनस में 2q², ये जगह माइनस में 2q², ठीक है, माइनस में 2q² और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे r²। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ रो 2 को इसके कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 2 को अगर कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 2q² माइनस में r²। अब रो 2 को क्या करेंगे यहाँ पे कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे p² प्लस q² प्लस में r², ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे रो 2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा p² माइनस में q² माइनस में r²। अब वापस से रो 3 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 3 को अगर कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी रो 1 को कॉलम 3 से, ठीक है, तो ये वाली रो जो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2q² माइनस 2q² प्लस में r²। अब क्या करेंगे यहाँ पे रो 3 को, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो 3 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे p² माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे q²
माइनस में क्या आ जाएगा पे आर स्क्वायर। अब रो 3 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगा पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये इसके इक्वल क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 एंड 1, ये इसके लिए वैल्यू आ जाएगा। अब आगे इसे फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे इसे कंपेयर कर सकते हैं। आगे इसे अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बने यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को जो है, ठीक है, इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2q स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, ये वाला कंपेरिजन के बाद ये कंक्लूजन आ जाएगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2q स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो फर्स्ट को इससे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा पे 1। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा पे 1, ये यहाँ से रिजल्ट आ गया। और इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आ जाएगा वैल्यू। यहाँ से देखिए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। यहाँ से बेसिकली रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे q, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये पी क्यू आर में रिजल्ट आ गया। ठीक है, पी क्यू आर में यहाँ पे इसकी वैल्यू रिजल्ट आ गया। तो यहाँ इस वाले रिजल्ट से अगर अपन देखेंगे इस वाले टर्म्स को तो पी स्क्वायर की वैल्यू को किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर जो वो क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पे 2q स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करके आया था वैल्यू, ठीक है, ये क्या आया था यहाँ पे 4q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 1। ठीक है, 4q स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की वैल्यू 1, तो रिजल्ट था यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आर और q को इन टर्म्स ऑफ p हम सॉल्व करेंगे, आर और q को इन टर्म्स ऑफ p सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ था, q स्क्वायर की वैल्यू जो था। ठीक है, यहाँ से अगर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो वो 2q स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2q स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 टाइम्स में q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 6। यहाँ से अगर q स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/6। ठीक है, q स्क्वायर की वैल्यू 1/6 आ गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो यह यहाँ पे 3 इंटू में q स्क्वायर की वैल्यू 1/6 दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, p की वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 1/√2। अब मोड ऑफ p की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस साइन के साथ आ जाएगा, तो मोड ऑफ p की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/√2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√2 विथ प्लस साइन, मतलब ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। The question given is if x satisfies the condition f of x is equal to x is such that x square plus 30 is less than equal to 11x, then maximum value of function f of x is equal to 3x cube minus 18x square plus 27x minus 40 is equal to। तो हमें क्या गिवन है कि x square minus 11x plus 30 is less than equal to 0। तो इससे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं x square minus 5x minus 6x plus 30 is less than equal to 0। तो x कॉमन लेते हैं तो ये होगा x माइनस 5 माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो ये होगा x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो ये होगा x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व मेथड अगर देखें तो नंबर लाइन पे ये 5 है, ये 6 है, 5 से लेस देन वैल्यू लेट्स से x इज इक्वल टू 4 पे देखते हैं, तो 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6 तो ये होगा -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑल्टरनेट साइन स्कीम से नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से x की जो रेंज हमें क्या चाहिए, नेगेटिव पार्ट, तो x की वैल्यू की रेंज हो गई 5 से 6 तक। ठीक है, अब हम देखें तो हमें f ऑफ x क्या गिवन है, दैट इज x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस ऑफ 18x स्क्वायर। ठीक है, 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 40 और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 लेते हैं और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा तो ये x1 एंड x2 दो वैल्यूज़ होंगी। तो अगर एफ डैश ऑफ x1
अगर ये लेस देन एफ डबल डैश ऑफ x1 लेस देन 0 है तो x इज इक्वल टू x1 पे f ऑफ x कितना होगा मैक्सिमम, ठीक है। और अगर f डबल डैश ऑफ x2 लेस देन 0 है दैट मीन्स x इज इक्वल टू x2 पे f ऑफ x जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगी, ठीक है। अब हम अगर देखें यहाँ पे f डैश x तो ये कितना होगा d बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 40 और ये 0 के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 36x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 9 से डिवाइड करते तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो x की वैल्यू 3 हो सकती है 1, बट अगर हम देखें 3 और 1 दोनों ही ये 5,6 में बिलोंग नहीं करता तो हम इस वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे बाउंड्री कंडीशंस पे, ठीक है। तो f ऑफ 5 अगर देखते हैं तो ये कितना होगा 3 इंटू 5 क्यूब माइनस ऑफ 18 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। 18 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 27 इंटू 5 माइनस 40 ये आएगा, ये हमें गिवन है। तो 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 इंटू 3 तो ये हमारे पास हो गया 375 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 18 तो ये हो गया 450 के इक्वल, प्लस अगर देखें 27 इंटू 5 दैट इज 135 माइनस 40, तो अगर देखेंगे तो 375 माइनस 450 प्लस 135 माइनस 40 तो ये हो गया हमारे पास 20 के इक्वल। एंड f ऑफ 6 देखते हैं दैट इज 3 इंटू 6 का क्यूब माइनस 18 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 27 इंटू 6 माइनस 40, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 6 क्यूब इज 216 इंटू 3 अगर करते हैं तो ये आएगा 648 माइनस 36 इंटू 18 दैट इज 648 प्लस 27 इंटू 6 दैट इज 162 माइनस 40 तो ये हमारे पास 122 के इक्वल होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। The question given is if y of x is a solution of differential equation satisfying dy by dx plus 2x plus 1 upon x into y is equal to e to the power minus 2x where y of 1 is equal to 1 by 2 e to the power minus 2, then तो हमें क्या गिवन है dy by dx plus अब 2x plus 1 by x को हम लिख सकते हैं 2 plus 1 upon x y is equal to e to the power minus 2x। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम देखें dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल अगर q ऑफ x है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx इसके इक्वल, एंड सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 1 बाई x dx दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 2x प्लस ln ऑफ x दैट इज e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर ln x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x इंटू x दैट इज x e टू द पावर 2x। तो जो सोल्यूशन है वो हमारे पास होगा y इंटू x e टू द पावर 2x is equal to integration of x e to the power 2x into e to the power minus 2x dx, that is x y e to the power 2x is equal to integration of x dx, ये आएगा that is x y e to the power 2x is equal to x square by 2 plus c where c is the integration constant, and हमें given है y of 1 is equal to 1 by 2 e to the power minus 2, ठीक है। तो ये कंडीशन इधर सेटिस्फाई करवाता है तो 1 into 1 by 2 e to the power minus 2 e to the power 2 into 1 by 2 e to the power minus 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे x है तो ये 2 इंटू 1 होगा इंटू 1 by 2 प्लस सी दैट इज 1 by 2 e to the power minus 2 इंटू e to the power 2 इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस सी, तो यहाँ पे आएगा 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स हमारा इक्वेशन होगा x y e to the power 2x is equal to x square by 2
इसके इक्वल, दैट मीन्स y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू x बाई 2, तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू x e टू द पावर माइनस 2x बाई 2. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑप्शंस अगर, अब ऑप्शन में क्या गिवन है कि इसमें कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये y ऑफ x है. अगर यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करते हैं तो कितना होगा, x बाई 2 d बाई dx ऑफ e टू द पावर माइनस 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x बाई 2 d बाई dx ऑफ x, चेन रूल लगा रहे हैं तो ये कितना होगा, x बाई 2 e माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x बाई 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये होगा माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू x प्लस e टू द पावर माइनस 2x और यहाँ पे बाई 2 भी होगा. अगर हम e टू द पावर माइनस 2x को कॉमन लेते हैं तो ये होगा 1 बाई 2 माइनस ऑफ x. एंड अगर हम देखें e टू द पावर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, यह हमेशा हमारे पास आएगा. अब फॉर डिक्रीजिंग y किस इंटरवल में होगा डिक्रीजिंग y, तो dy बाई dx जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए. दैट मीन्स e टू द पावर माइनस 2x इंटू 1 बाई 2 माइनस x, ये लेस देन 0 होना चाहिए, बट ये तो ग्रेटर देन 0 होगा. दैट मीन्स 1 बाई 2 माइनस x को लेस देन 0 होना होगा, तो x इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 ये आएगा. तो एक इंटरवल तो आ गया x इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 पे. तो अगर हम देखें ये ऑप्शन y ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस e, अगर हम देखते हैं ये y ऑफ x है हमारे पास, ठीक है. तो y ऑफ x हमारे पास है x e टू द पावर माइनस 2x बाई 2, तो y log ऑफ 2 टू द बेस e अगर देखते हैं तो ये होगा log ऑफ 2 टू द बेस e टू द पावर माइनस 2 log 2 टू द बेस e अपॉन 2, दैट इज log 2 टू द बेस e टू द पावर माइनस log 2 स्क्वायर टू द बेस e, इसको प्लस ले लेते हैं 2 टू द पावर माइनस 2 ले लेते हैं अपॉन 2, दैट इज log 2 टू द बेस e इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2, तो होगा log 2 टू द बेस e अपॉन 4 में 4 इंटू 2 दैट इज 8. अगर हम देखें ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन है ये. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. The question given is if x log of x to the base e to the base e minus x square plus y square is equal to 4, then dy by dx at x equals to e is equal to, तो हमें given है x log of log x to the base e to the base e minus of x square plus y square is equal to 4. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y square is equal to 4 plus x square minus x log of log x to the base e to the base e. तो अगर हम देखें d by dx of y square is equal to 4 plus x square minus x log of log x to the base e to the base e, और ये भी d by dx होगा, ठीक है. तो ये हमारे पास होगा 2y dy by dx is equal to 0 plus 2x. अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, माइनस पहले हम log of x to the base e को एज इट इज रहने देते हैं एंड d by dx of x माइनस x को एज इट इज d by dx of log x to the base e to the base e, that is 2y dy by dx is equal to 2x minus of log x to the base e to the base e minus x 1 upon log of x to the base e into 1 by x. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और dy by dx ये हमारे पास हो गया 2x माइनस log of log x to the base e to the base e minus 1 upon log x to the base e होल अपॉन में 2y. अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं if x is equal to e तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये कितना है x की वैल्यू e log of log e to the base e to the base e माइनस ऑफ e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो होगा e log 1 टू द बेस e, क्योंकि log e टू द बेस e 1 होगा, प्लस अगर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस e स्क्वायर होगा, तो ये तो 0 के इक्वल हो गया, तो y स्क्वायर की वैल्यू गई 4 प्लस e स्क्वायर, तो y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस e स्क्वायर. तो अगर हम इधर देखें dy बाई dx एट x इक्वल्स टू e, ये होगा 2e माइनस log of log e to the base e to the base e minus 1 upon log e to the base e upon 2 times under root of, ये हमारे पास होगा 4 plus e square के इक्वल.
that is 2e minus log 1 to the base e minus 1 upon 1 whole upon 2 into under root of 4 plus e square and log 1 to the base e ये 0 के इक्वल होता है तो ये होगा 2e minus 1 upon 2 into under root of 4 plus e square. So this is our required answer. अगर options check करते तो option 4th is the correct answer. The question given us the range of y is equal to x upon 1 plus x square for all x belong to real numbers is equal to. तो y हमें given है x upon 1 plus x square क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स. यहाँ पे ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है और क्योंकि x बिलोंग टू रियल नंबर्स दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू वाई इंटू वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो 1 - 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. दैट इज 1 - 2y होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 1 - 2y इंटू 1 + 2y ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो 2y या तो 2y + 1 ये 0 के इक्वल हो दैट इज y इज इक्वल टू -1/2 या फिर 1 - 2y इज इक्वल टू 0 दैट इज y इज इक्वल टू 1/2. अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेवी कर्व मेथड. ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखें एक पॉइंट आ गया -1/2 एक पॉइंट है 1/2. -1/2 से कोई स्मॉल वैल्यू लेट्स से y को हम -1 रखते हैं देगा 1 - 2 - 1 इंटू 1 + 2 इंटू -1 दैट इज 1 + 2 इंटू 1 - 2 दैट इज 3 इंटू -1 तो ये -3 है ये नेगेटिव है. ऑल्टरनेट साइन स्कीम से पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया. इसको हम ब्रेक करते हैं इंटरवल्स में और हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए था तो यहाँ से आएगा y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. The question given is if the sum of infinite positive GP is 3 and sum of cubes of their terms is 27/19 then common ratio of the GP is. हम मान लेते हैं कोई GP है that is AR square and so on. तो इसका जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म दैट इज A एंड कॉमन रेशियो दैट इज R ये आ गया. तो सम टिल इन्फिनिटी कितना होगा A/1 - R और ये 3 के इक्वल गिवन है तो 3 इज इक्वल टू A/1 - R. दैट मीन्स A की वैल्यू कितनी होगी 3 × 1 - R के इक्वल. इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अब जो दूसरा GP है जिसका क्यूब हम देख रहे हैं तो वो कितना है A क्यूब R क्यूब का स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म ये हो गया A क्यूब एंड इसका जो कॉमन रेशियो है ये हो गया R क्यूब के इक्वल. और इसमें क्या गिवन है सम ऑफ क्यूब्स तो इसका सम टिल इन्फिनिटी कितना होगा A क्यूब अपॉन में 1 - ऑफ R क्यूब. ठीक है तो ये हमें किसके इक्वल गिवन है 27/19. तो 27/19 इज इक्वल टू अब A क्यूब की जगह हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1 - R का क्यूब अपॉन में 1 - R क्यूब दैट इज 27/19 इज इक्वल टू 3 क्यूब 27 1 - R इंटू 1 - R का स्क्वायर एंड 1 - R क्यूब को लिख सकते हैं 1 - R इंटू 1 + R स्क्वायर प्लस R. तो ये कैंसिल आउट हो गया ये कैंसिल आउट हो गया दैट इज 1 + R स्क्वायर प्लस R इज इक्वल टू 19 टाइम्स ऑफ 1 - R का होल स्क्वायर दैट इज 1 + R स्क्वायर माइनस ऑफ 2R. तो ये होगा 19R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 38R माइनस R प्लस 19 - 1 इज इक्वल टू 0. तो ये होगा 18R स्क्वायर माइनस 39R प्लस 18 इज इक्वल टू 0. यही आएगा 3 से डिवाइड करता तो ये होगा 6R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसके इक्वल आ गया हमारे पास. ठीक है दैट इज 6R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 9R प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम यहाँ पे 2R कॉमन लेते हैं होगा 3R - 2 -3 कॉमन लेते हैं तो 3R - 2 इज इक्वल टू 0. 3R - 2 कॉमन लेते हैं तो होगा 2R - 3 इज इक्वल टू 0. तो या तो 3R - 2 इज इक्वल टू 0 का दैट इज R इज इक्वल टू 2/3
या फिर 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा वेयर r इज इक्वल टू 3/2। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस कंडीशन में इस वैल्यू के लिए कंडीशन होती है कि मॉड ऑफ r शुड बी लेस देन 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें मॉड ऑफ r ये 2/3 और मॉड ऑफ r ये 3/2 है, बट 3/2 इज ग्रेटर देन 1 तो ये इनवैलिड केस है, एंड 2/3 इज लेस देन 1 तो ये वैलिड केस है। तो कॉमन रेशियो होगा 2/3। ऑप्शंस चेक करते हैं तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। The question given is if A vector is equal to I cap plus 2 j cap plus 4 k cap, B vector is equal to I cap plus lambda j cap plus 4 k cap, C vector is equal to 2 I cap plus 4 j cap plus lambda square minus 1 k cap, then find the non-zero value of A cross C given A vector, B vector and C vector are coplanar। अब क्योंकि A vector, B vector, C vector coplanar है, that means determinant of these vectors is equal to 0। तो 1 2 4 1 लैम्डा 4 2 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 ये 0 के इक्वल होगा। दैट इज 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 16 माइनस ऑफ 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 8 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दैट इज लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 16 माइनस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 16 होगा इधर माइनस ऑफ 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दैट इज लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 16 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये लैम्डा माइनस 2 माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दैट इज लैम्डा माइनस 2 इंटू, अब 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 या माइनस 3, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब सी वेक्टर हमें क्या गिवन है कि 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 k कैप। तो अगर लैम्डा हमारे पास प्लस माइनस 3 कोई भी हो, क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा प्लस माइनस 3 कोई भी वैल्यू लैम्डा स्क्वायर तो 9 नहीं होगा। तो सी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8k कैप। और ए वेक्टर हमें क्या गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो इस केस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये होगा i कैप j कैप k कैप 1 2 4 2 4 8 इसके इक्वल। दैट इज i कैप इंटू 16 माइनस 16 माइनस j कैप इंटू 8 माइनस 8 प्लस k कैप इंटू 4 माइनस 4। तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब अगर लैम्डा को हम 2 रखते हैं तो सी वेक्टर ये हो गया हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप, लैम्डा स्क्वायर 4 होगा तो ये हो गया प्लस 3k कैप। तो अगर अब हम देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप 1 2 4 2 4 3k इक्वल। दैट इज i कैप कॉमन लेते तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस ऑफ j कैप इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 8 प्लस k कैप इंटू 4 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 10 i कैप प्लस 5j कैप के इक्वल। तो या फिर हमारा आंसर 0 हो सकता है या माइनस 10 i कैप प्लस 5j कैप। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। The question given is the sum of two sides of a triangle is x and the product of those sides is y. Then third side is c such that x square minus c square is y. Then circumradius of the triangle is. हम मान लेते हैं let the sides be a b and c। ठीक है, that means हम ले लेते हैं a प्लस b ये x के इक्वल है, a b ये y के इक्वल है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये y के इक्वल गिवन है दैट इज ए बी के इक्वल। दैट इज इसको देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा।
that is a square plus b square minus c square is equal to 3 times of ab, that is a square plus b square minus c square upon 2ab is equal to 3a, सॉरी यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये प्लस 2ab है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ऑफ ab होगा, तो यहाँ पे भी ये माइनस ab अपॉन 2ab के इक्वल होगा। अब ये जो है बाय कोसाइन रूल हमें पता है कॉस सी के इक्वल है, तो कॉस सी की वैल्यू हो गई -1/2, मतलब एंगल सी जो है ये तो हो गया 120 डिग्री के इक्वल। हमें क्या फाइंड करना है, सर्कम रेडियस, तो हमें पता है कि c अपॉन साइन सी ये 2r के इक्वल होगा, वेर r इज द सर्कम रेडियस, और ये हमारे पास कैसे आया साइन रूल के अकॉर्डिंग, तो c को एज इट इज रहने देता और ये हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री और ये हो गया 2r के इक्वल। तो r की वैल्यू गई c अपॉन 2 में साइन 20 डिग्री की वैल्यू होती है √120 डिग्री की होती है √3/2, ये कैंसिल आउट होगा तो ये होगा r इज इक्वल टू c अपॉन √3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शंस अगर चेक करते तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट सोल्यूशन। The question given is the locus of midpoints of intercept made by tangents between the coordinate axis of the ellipse x square plus 2y square is equal to 2। तो हमें ellipse given है x square plus 2y square is equal to 2, तो इसको लिख सकते हैं x square by 2 plus y square by 1 equals to 0। अब अगर इसको कंपेयर करते हैं x square by a square plus y square by b square is यहाँ पे ये 1 के इक्वल होगा, ये 0 नहीं 1 होगा, ठीक है। इससे कंपेयर करें तो a स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो ये a हो गया √2 के इक्वल, b स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो b हो गया 1 के इक्वल, ठीक है। अब अगर कोई भी जनरल पॉइंट ऑन एन एलिप्स, जनरल पॉइंट ये होता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, दैट इज ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ cos थीटा कॉमा b 1 है तो a sin थीटा, तो ये जनरल पॉइंट है। और अगर इस पर हमें टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी x इंटू √2 टाइम्स ऑफ cos थीटा अपॉन 2 प्लस y इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज x cos थीटा अपॉन √2 प्लस साइन थीटा इंटू y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस √2 टाइम्स y साइन थीटा इज इक्वल टू √2। अब अगर कोऑर्डिनेट a देखते हैं मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y 0 होता है तो ये 0 हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा √2 अपॉन cos थीटा के इक्वल, और b पे जहाँ पे x 0 होता है तो y हमारे पास कितना होगा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल। हमें क्या फाइंड करना है इनका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट m इसको h कॉमा k ले लेते हैं, तो ये होगा √2 बाई cos थीटा प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में 2, दैट इज h कॉमा k, ये हमारे पास होगा √2 अपॉन 2 cos थीटा अपॉन में 1 अपॉन 2 साइन थीटा, तो h हमारे पास हो गया √2 अपॉन 2 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू ये हमारे पास हो गई 1 अपॉन √2 h। सिमिलरली k होगा 1 अपॉन 2 साइन थीटा, दैट मीन साइन थीटा की वैल्यू ये हमारे पास हो गई 1 अपॉन 2k, एंड हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, दैट मीन्स 1 अपॉन 2k का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये होगा 1 अपॉन 2 h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्योंकि ये लोकस इसलिए h कॉमा k को हम x कॉमा y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये होगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हमें इसी फॉर्म में चाहिए, सो दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। The question given is the direction ratios of normal of a plane passing through the point 0, -1, 0 and 0, 0, 1 and makes an angle pi by 4 with the plane y minus z minus 5 equals to 0 r। So अगर प्लेन का इक्वेशन देखते हैं तो ये कितना होगा x minus 0 upon 0 minus 0 is y minus of -1 upon 0 minus of -1 is equal to z minus 0 upon 1 minus 0 और ये लैम्डा के इक्वल है, that is x by 0 is equal to y plus 1 upon 1 is equal to z upon 1 is equal to lambda। तो x 0 के इक्वल है, y plus 1 lambda के इक्वल और z lambda के इक्वल, that means y plus 1 is equal to z, तो z minus y minus 1 equals to 0 ये प्लेन की इक्वेशन है।
बट हमें नॉर्मल फाइंड करना है। तो ये z माइनस वाई माइनस 1 है एंड नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन है, क्योंकि इसमें से y और z का टर्म है, तो नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन ही कितना होता है x, तो ये हो जाएगा प्लस a टाइम्स ऑफ x, ये 0 के इक्वल होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज अगर देखें तो ये a माइनस 1 एंड 1 के इक्वल, तो ये n1 वेक्टर जो है ये होगा a आई कैप प्लस माइनस 1 j कैप प्लस 1 k कैप, और n2 वेक्टर ये कितना है दूसरे प्लेन की इक्वेशन, दैट इज 0 i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ k कैप। तो एंगल cos थीटा ये कितना होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मॉड ऑफ n2 वेक्टर, और ये भी मॉड में। अब थीटा पाई बाई 4, तो cos ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट 0 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, cos पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, ये होगा मॉड ऑफ 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 2 अपॉन रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 बाई रूट 2 ये होगा प्लस माइनस ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। अगर हम यहाँ पे दोनों जगह स्क्वेयरिंग करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया 4 के इक्वल, दैट मीन्स a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2, तो a की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट 2। तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये या तो रूट 2 माइनस 1 1 हो सकता है या माइनस रूट 2 माइनस 1 और 1 के इक्वल। सो दीज आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज। ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो रूट 2 माइनस 1 1, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। The question given is value of r for which the given expression is maximum is equal to, अगर हम देखें 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू होता है 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 अप टू प्लस 20c20 एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स टू द पावर 20 होता है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 ये होता है 20c0 प्लस 20c1 एक्स प्लस 20c2 एक्स स्क्वायर अप टू प्लस 20cr माइनस 1 एक्स टू द पावर r माइनस 1 प्लस 20cr एक्स टू द पावर r अप टू प्लस 20c20 एक्स टू द पावर 20। तो अगर हम देखें 1 प्लस एक्स टू द पावर 40 ये कितना होगा, तो अगर हम देखें समेशन ऑफ 20c0 इंटू 20c1 r इंटू 20c0 प्लस 20cr माइनस 1 इंटू 20c1 प्लस 20cr माइनस 2 इंटू 20cr एंड सो ऑन एक्स टू द पावर r एंड सो मेनी टर्म्स। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑफ 40cr व्हेन r इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हमें यही फाइंड करना और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इससे हमें पता चलेगी जो 40cr होगा, और वो कब होता है r इज इक्वल टू 20, दैट इज जब NCR है तो मैक्सिमम होता है r इज इक्वल टू n/2 व्हेन n इज इवन, और 40 इवन नंबर है तो r इज इक्वल टू 20 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो दिस इज आवर आंसर। ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 के लिए 11 जनवरी डेट के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है अ लाइन 2x + y = 1 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट a एंड b। ठीक है, अ सर्कल इज ड्रॉन पासिंग थ्रू ओरिजिन a एंड b। ठीक है, तो जो गिवन लाइन है ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को a और b पॉइंट पे कट करता है और a b और ओरिजिन से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट a एंड b ड्रॉन ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन, सर्कल पे जो टेंजेंट होगा उस पे a और b से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देन सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अब अगर डायग्राम देखेंगे तो ये लेट से क्या होगा, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये जो गिवन लाइन एल होगा, ठीक है, ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट करेगा और ए बी और ओरिजिन से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें यहाँ पे तो जो लाइन के
जो गिवन लाइन की इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है यहाँ पे 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ए के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होगा, अगर इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, 0, और अगर ये पॉइंट बी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 0,1, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 0,1। तो ये इस लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट था, और ये यहाँ पे सर्कल हो गया जो कि ए बी और ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन पे ये लेट्स से यहाँ पे टेंजेंट हो गया, ठीक है। ओरिजिन पे ये क्या आ गया यहाँ पे टेंजेंट आ गया। अब इन्होंने क्या बोला कि ए और बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ए और बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। ये लेट्स से परपेंडिकुलर लेंथ P1 होगा और इससे हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे P2। तो इस परपेंडिकुलर लेंथ P1 और P2 की इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन अगर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये जो होगा ए बी जो है इसके लिए क्या आ जाएगा डायमीटर, क्योंकि डायमीटर के लिए यहाँ पे सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी क्या आ जाएगा, इसके लिए डायमीटर आ जाएगा। तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट आ गया तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर डायमीटर के एंड पॉइंट आ गया तो ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में 1/2, x माइनस में 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में 0, और प्लस में ये आ जाएगा यहाँ पे y माइनस में 0 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे y माइनस में 1, और दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये यहाँ से सर्कल के लिए इक्वेशन आ गया जो कि ए बी और ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्कल के लिए इक्वेशन आ जाएगा। अब सर्कल के लिए टेंजेंट लिखना है कहाँ पे, सर्कल के लिए हमें टेंजेंट लिखना है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। बेसिकली इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करें यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा माइनस में x/2, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट एट पॉइंट O 0,0, इस सर्कल के लिए टेंजेंट एट ओरिजिन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x1, ये आ जाएगा यहाँ पे x इंटू में 0 माइनस में x को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/2, ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू में x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा प्लस में y इंटू में y1, तो y इंटू में 0, और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स में ये आ जाएगा y प्लस में y1, ठीक है, y प्लस में y1, ओरिजिन क्या है यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया माइनस x/4 और ये आ जाएगा माइनस y/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली अगर इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन आ गया यहाँ पे, ये यहाँ से इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन आ गया यहाँ पे माइनस में x/2, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस में x/2। ये यहाँ से इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई और इसको अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी वैल्यू को, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे x प्लस में 2y दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब परपेंडिकुलर P1 बेसिकली क्या हम ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट ए से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P1 जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो 1/2, 0 से था, ठीक है, 1/2, 0 से। तो ये जगह 1/2 आ जाएगा प्लस में 2 इंटू में 0, और डिवीजन में क्या आ जाएगा पे स्क्वायर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर P2 देखेंगे तो P2 0,1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P2 0,1 से तो x इक्वल टू 0 प्लस में y की वैल्यू 1 पुट होगी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में 4। तो ये मोड वैल्यू जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 और P2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया, ये आ गया यहाँ पे 1/2√5, 1/2√5, और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/√5। तो ओवरऑल समेशन क्या करना था, P1 प्लस में P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना था, P1 प्लस में P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ये 1/2√5 आ गया। तो ये बेसिकली वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे इन दोनों का समेशन निकालना था 2/√5 और 1 में, तो ये इन दोनों का सम क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू को बेसिकली 4/2√5 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/2√5। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे √5/2। तो ये जो डिस्टेंस का सम होगा वो √5/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के लिए 11 जनवरी डेट का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0,1 एंड 0,-1, ठीक है। तो 2 सर्कल है, उसके रेडियाई क्या है यहाँ पे इक्वल है, वो 0,1 और 0,-1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंड द टेंजेंट एट 0,1 टू वन ऑफ दोज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। तो एक
के लिए अगर टेंजेंट लिखे 0,1 से तो वो दूसरे के सेंटर से पास करती है, मतलब वो दूसरे के लिए क्या है, नॉर्मल है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू, ठीक है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो लेट यहाँ पे अगर देखें इसकी वैल्यू, अब अगर देखेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट 0,1 और 0,-1 और रेडियस इक्वल गिवन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम यहाँ पे, इक्वल रेडियाई गिवन यहाँ पे, इक्वल रेडियाई और इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट वाई एक्सिस पे। तो सर्कल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और उसके सेंटर क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पर, ठीक है। तो एक के सेंटर को लेट से क्या बोल देते हैं यहाँ पे 0,C,0, एक के सेंटर को लेट से C1 सर्कल के लिए सेंटर C,0 और सर्कल C2 के लिए -C,0, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्कल के लिए क्या आ गया, इसकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ से इसके लिए क्या आ गया, सर्कल के सेंटर हो गए, ठीक है। और रेडियस अगर दोनों के लिए लेट से बोल देते हैं कि रेडियस क्या इक्वल है r है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन आ जाएगा x - c का होल स्क्वायर, सेंटर हमने ले रखा है, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे लेट से ये S1 हो गया, और S2 सर्कल के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + c का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के लिए कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि ये 0,1 और 0,-1 से क्या होगा, पास होगा। अगर ये एक दूसरे को इस पे इंटरसेक्ट करे तो ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो लेट्स से इस इक्वेशन के लिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ठीक है। तो इसमें 0,1 सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अगर 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे c² प्लस में 1, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर, ठीक है। और 0,-1 भी पुट करेंगे तो भी यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर 0,1 पुट करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा, c और r में ये रिलेशन होल्ड होगा। अब अगर देखें यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो ये एक दूसरे को टेंजेंट जो है वो दूसरे के लिए क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, और सर्कल की रेडियस क्या है, इक्वल है। तो लेट यहाँ पे क्या बोला है कि टेंजेंट एट 0,1, ठीक है। तो लेट से इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया c² और r स्क्वायर में। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे सर्कल की इक्वेशन को तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2cx, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 2cx, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c² माइनस में r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस सर्कल के लिए सेंटर क्या था, इस सर्कल के सेंटर -c,0। अब इन्होंने क्या बोला था कि इसके लिए टेंजेंट लिखते हैं 0,1 पे, ठीक है। तो लेट से इसके लिए टेंजेंट लिखते हैं यहाँ पे टेंजेंट एट 0,1, ठीक है। तो टेंजेंट एट 0,1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट एट 0,1 आ जाएगा x इंटू में 0 प्लस में y इंटू में 1 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2c इंटू में x प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज c² माइनस में r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे y, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गया, y माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे cx प्लस में c² माइनस में r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो टेंजेंट है ये इसके लिए नॉर्मल था, ठीक है, ये जो था ये इसके लिए नॉर्मल था। तो अगर ये इसके लिए नॉर्मल था तो इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। अगर ये नॉर्मल था तो इसके सेंटर से पास करेगा, और सेंटर क्या है -c,0। तो ये जो लाइन है ये -c,0 से पास होगा क्योंकि ये दूसरे वाले सर्कल के लिए नॉर्मल है। तो y की वैल्यू 0, तो 0 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे c इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में c का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस में क्या है यहाँ पे प्लस में r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा वैल्यू, माइनस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे c²। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे बाकी टर्म से एज इट इज प्लस में c², ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस में c² माइनस में r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू बेसिकली किसकी इक्वल आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गया यहाँ पे 2c² माइनस r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। 2c² माइनस r स्क्वायर 0। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, ये आ जाएगा रिलेशन r स्क्वायर की वैल्यू 2c², ठीक है, r स्क्वायर की वैल्यू 2c²। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो r स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2c²। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे c² की वैल्यू 1 आ गया, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे +-1, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे +-1। हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो एक का सेंटर क्या आ गया यहाँ पे 1,0, दूसरे का सेंटर क्या आ गया यहाँ पे -1,0, ठीक है। एक का सेंटर 1,0 और दूसरे का सेंटर -1,0, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये जेईई मेंस 2019 के लिए 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन एज x + 2y + 4z = a, 3x - y + 5z = b and 2x - 3y + z = c have more than 2 solution than which of the following is true, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि more than 2 solution, तो कौन सा
स्टेटमेंट कौन से क्या रिलेशन होगा ए बी सी में, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये गिवन यहाँ पे x प्लस में 2y प्लस में 4z दिस इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है यहाँ पे 3x माइनस का y प्लस में क्या है यहाँ पे 5z दिस इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे b। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2x माइनस में क्या है यहाँ पे 3y प्लस में z दिस इज इक्वल टू क्या गिवन यहाँ पे c। तो अगर इन्होंने क्या बोला है मोर देन 2 सॉल्यूशन, ठीक है, मोर देन 2 सॉल्यूशन, तो बेसिकली इस कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन का मतलब होता है कि डेल्टा 1 इजकस टू डेल्टा 2 इजकस टू डेल्टा 3 इजकस टू डेल्टा, ये सारी वैल्यू क्या होना चाहिए 0, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होता है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा हो जाएगा वेरिएबल कोफिशिएंट से बने हुए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 4, फर्स्ट वाले इक्वेशन में वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 2 4, दूसरे वाले इक्वेशन में वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 -1 और 5, और तीसरे वाले इक्वेशन अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट देंगे तो ये 2 माइनस का 3 और यहाँ पे ये वैल्यू 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा पे 0 के इक्वल, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगा 0। अब डेल्टा 1 की कंडीशन भी आएगी यहाँ पे, डेल्टा 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा 1 बेसिकली x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट बनेगा x के कोफिशिएंट को अगर कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x की जगह पे a आ जाएगा यहाँ पे b और ये c, और y और z के कोफिशिएंट एज इट इज 2 और ये माइनस का 1 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 और ये आ जाएगा यहाँ पे 4 5 एंड 1। ये यहाँ पे सिमिलरली इक्वेशन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को तो ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे तो ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी प्लस का c दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। a माइनस का b प्लस का c दिस इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली अगर डेल्टा 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये रिलेशन क्या आ रहा है, ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे a प्लस में c दिस इज इक्वल टू b, ठीक है, a प्लस में c दिस इज इक्वल टू b। सिमिलरली अगर डेल्टा 2 0 करेंगे तो डेल्टा 2 में क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट वापस से एज इट इज y के कोफिशिएंट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो x के लिए कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 3, x का कोफिशिएंट 1 3 2 और y के कोफिशिएंट को चेंज करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे a b एंड c, और z का कोफिशिएंट एज इट इज 4 5 एंड 1, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि बेसिकली हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन को यूज करना है। तो अगर इसकी भी वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से भी रिलेशन आ जाएगा a प्लस c इजकस टू b, ठीक है। तो ये रिलेशन आ जाएगा a प्लस b इजकस टू c। सिमिलरली अगर अपन डेल्टा 3 की बात करेंगे, ठीक है, डेल्टा 3 में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा 3 में वैल्यू आ जाएगा x और y का कोफिशिएंट एज इट इज, x का कोफिशिएंट 1 3 2, y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 -1 -3 2 माइनस का 1 माइनस का 3, और z के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे और इसकी भी वैल्यू को क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ से भी रिलेशन आ जाएगा a प्लस c दिस इज इक्वल टू b। तो ओवरऑल बेसिकली कंडीशन क्या आ जाएगा हमारे पास, कंडीशन हो जाएगा कि a प्लस c की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, ठीक है। a प्लस c इक्वल टू b। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, a प्लस c इक्वल टू b। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 के 11 जनवरी के डेट के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के वन है लेट a1 a2 a3 अप टू a10 आर इन जीपी। तो ये जीपी में इफ a3 अपॉन a1 इजकस टू 25 देन a9 अपॉन a5 की वैल्यू इन्होंने पूछी है, ठीक है। तो गिवन क्या यहाँ पे a3, ठीक है, a3 अपॉन में a1 के लिए एक्सप्रेशन क्या है गिवन है यहाँ पे 25। तो a3 को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, a3 को लिख सकते हैं a1 अगर फर्स्ट टर्म है यहाँ पे इसको अगर a से रिप्रेजेंट करेंगे तो a nth टर्म को बेसिकली क्या लिखते हैं a r की पावर n-1, ठीक है। तो a r की पावर n-1, तो इसके अकॉर्डिंग a3 के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे a r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से रिलेशन आ जाएगा a3 की वैल्यू a r स्क्वायर, a1 की वैल्यू a, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 25। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो अगर r की वैल्यू 5 आ गया तो a9 अपॉन में a5 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a9 की वैल्यू क्या आ जाएगा a इंटू में r की पावर 8 डिवाइडेड बाई a5 की वैल्यू a इंटू में r की पावर 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा a से, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे r की पावर 4, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे r की पावर 4, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 25, और r की वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 5, तो 5 की पावर 4 व्हिच मींस ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।